मैं यूएई गया था जॉब करने के लिए। मेरा बाय प्रोफेशन मैंने एचएम करा हुआ होटल मैनेजमेंट। बैचलर इसमें होटल में अच्छा लगता है थोड़ा सा सुनने में जब बैचलर जुड़ जाता है तो। मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था। मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि साला लोगों के पास अंधा पैसा भरा पड़ा हुआ भाई। इतना पैसा आता कहाँ से है मुझे ये समझ में नहीं आता। हालांकि अपने देश में भी बहुत पैसा भरा पड़ा हुआ है। साला अरबी लोगों को दो ही काम है, एक भोजन, दूसरी खुदाई। भर पेट खाना खाएंगे और दिन रात खुदाई करेंगे यार। अजीब स्थिति है वहाँ की, उनका कोई काम ही नहीं है भाई। उनके पास बड़े बड़े बिल्डिंग बने पड़े हुए हैं, रेंट पे लगा हुआ है, सब कुछ चल रहा है, बस दो काम करने के लिए। साला मेरी सैलरी जितनी नहीं थी, मेरी 1800-1900 के करीब सैलरी थी। मतलब इधर 37-38 हज़ार के करीब 39 हज़ार पैसे का रेट ऊपर नीचे होता था तो बढ़ जाता था घट जाता था, थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता था। साले उतने के लोग तो खाना खा जाते थे, एक बार में आते थे। अगर 5 आदमी आ गए तो बहन चोद वो लोग खाना खा जा रहे हैं उतने के। अच्छा साला वो इतने जानवर होते हैं कि पूछो मत। उनको भाई जो ला के दे दो, बस उनको खाना से मतलब होता है। ऐसा नहीं कि अगर तुम हमारे इंडियन जो होते हैं ना, तो सबसे पहले सूप पियेंगे बहन के लौड़े, उसके बाद स्टार्टर खाएंगे, फिर प्लेट चेंज करो मादर चोदों के। भाई इंडियन इतने हरामी। मैं पर्सनली अपनी नहीं सभी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी भी उसी में लेके चल रहा हूँ। भाई गाली नहीं देना चाहता लेकिन क्या करूँ, जो अपना रवैया है ना वो नहीं बदलते लोग। सबसे पहले सूप, ठीक है, सूप क्लियर होगा, उसके बाद स्टार्टर का ऑर्डर करेंगे। जब वो स्टार्टर लेके आएंगे ख़त्म हो जाएगा तो फिर बहन का लौड़े प्लेट चेंज करवाएंगे। अब प्लेट चेंज करो, उतना कुछ करने के बाद उसके बाद स्टार्टर में कोई प्रॉब्लम दिखाएंगे, अगर बहन चोरी ये अच्छा नहीं था, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें मिर्च ज़्यादा है, इसमें ये कम वो कम, ऐसे बनता है, काली मिर्च कबाब ऐसे बनता है, रेशमी कबाब ऐसे बनता है, क्या है चिकन टिक्का ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे इतने हरामी भरे पड़े हुए हैं पूछो मत। हम इंडियन को लगता है कि अगर हम पैसा पे कर रहे हैं तो बहन जो जॉब कर रहा है मैंने उसे खरीद लिया। ऐसा हम इंडियंस को फील आता है भाई, ये अंदर से फील आता है हम इंडियन को। उनके लिए बकचोदी होगी। उसके बाद देखिए आप ये किसी भी चीज़ को ऑर्डर करेंगे, मेन कोर्स में ऑर्डर करेंगे फैन के लौड़े, उसमें डिस्क्रिप्शन में एवरीथिंग लिखा हुआ था, आप कितने क्या क्या यूज करते हैं उसमें, एवरीथिंग। मतलब डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, मेन्यू में लिखा होता है कि आपका ये आइटम है और इसमें ये ग्रेवी यूज की जाएगी, ये ग्रेवी। पढ़ने के बाद बहन के लौड़े बकचोदी करेंगे, ये कम कर देना, नमक मत डालना, नमक कम कर देना, हल्दी कम कर देना, वे मिर्च थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देना। अरे बड़ी के जब यही पूरा क्या कहते हैं इस टाइप से खाना हो, घर का खाना खाना है तो क्यों आते हो रेस्टोरेंट में खाने। वहीं अरबी को ले लो, ऐ जो उन्हें कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, एक भोजन चाहिए, खाना होना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, घंटा, उसको फर्क नहीं पड़ता भाई क्या दे रहे हो, बस उनको मिलना चाहिए। उनको बस नमक बराबर होना मांगता है हम लोगों को। उसके बाद खाना में टेस्ट है नहीं है उसको घंटा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम इंडियन अगर 100 दिरहम के वहाँ पर खाते हैं ना तो 1000 चीज़ें पूछेंगे उस आदमी से जो वहाँ पर काम कर रहा है, ये कैसा है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों बना। वो बहन के लोड़े कुछ पूछते ही नहीं भाई, बस उनको एक खाना चाहिए होता है, नो स्पाइसी। मतलब खाने में तीखा थोड़ा भी नहीं हुआ, बस खाना परफेक्ट है, हमें तीखा चाहिए। क्या क्या पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, पता नहीं दूसरे देशों में जाने के बाद भी हमारी ये स्थिति है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। लोगों को लगता है कि मैं पैसे पे कर रहा हूँ तो मैंने उस बंदे को खरीद लिया। ये लोगों की मेंटेलिटी है। अपने इंडिया में भी है, मैंने इंडिया में भी क्या कहते हैं यहाँ पे जॉब करा। पहले तो गोवा में जॉब करा मैंने, एक पाक रेजिस नाम का होटल है वहाँ पे करा। उसके बाद मैंने कुछ दिन जॉब करा यहाँ पर रेडिसन ब्लू, कौशाम्बी, दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद में, आनंद विहार टर्मिनल के स्टेशन से जस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर के दूरी पे है। लगता है ऐसे भाई कि क्या क्या मतलब खरीद लिए बंदे को, नौकरी नहीं कर रहे हो तुम, उसके पाँव पोछ रहे हो। ऐसा सीन है भाई हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन वही अगर फॉरेनर गेस्ट आएंगे ना भाई, फॉरेनर कोई भी आएगा तो उनका अलग ही लेवल होता है। मैं उनकी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जो कल्चर उनका देखता हूँ, उनका खाने का तरीका या जो जैसी भी चीज़ें हो, वो कंप्लेन नहीं करेंगे कि भाई इसमें क्या है नहीं है, वो चुपचाप खाएंगे। उनको ये नहीं लगता कि मैंने अगर पैसे पे कर रहा हूँ तो मैंने इस बंदे को खरीद लिया, इस होटल को खरीद लिया, इस ऑनर को खरीद लिया। ओनर की तो बात छोड़ी, ओनर तो आता नहीं कभी, उसको तो इस चीज़ से मतलब ही नहीं, बस वो मैनेजमेंट देखता है कहाँ पे क्या चल रहा है।
लेकिन इन लोगों को क्या लगता है वह जो खरीद लिया भाई, होटल इंडस्ट्री ऐसी ही है साले, ऐसे ऐसे नमूने भरे पड़े हैं यहाँ पे। मेरे जैसे भी लोग कहीं भी जाके यूएई, मेरे दोस्त लोग सिंगापुर में भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने यूएई में देखा ना, मैं एक्चुअली सिंगापुर गया नहीं हूँ, तो जाने की सोच रहा हूँ, देखता हूँ कब तक होता है। मैं इधर खाली बेकार पड़ा हुआ हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इंडियंस को लगती है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, पता नहीं हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। अब वो जो बंदा सर्विस कर रहा है ना, वो तो डरा हुआ है जो कंप्लेन ना हो जाए कहीं, उसकी वाट लग जाएगी नौकरी की, ऐसे ऐसे सीन होते हैं। एक कंप्लेन हो गया, अगर आपको वो फॉरेनर रेस्टोरेंट है तो फिर वहाँ पे मैनेज होगा। अगर कहीं आप इंडियन रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं तो तुम्हारी तो लौड़े लग गया भाई, कोई नहीं सुनने वाला है तुम्हारी। प्रायोरिटी हमेशा कस्टमर को दी जाती है होटल इंडस्ट्री में, हमेशा, ऑलवेज। पता नहीं ऐसा क्यों है। आप सही भी हो ना, आपको दिन में 100 बार सॉरी बोलना पड़ता है यार। चले ये सब रीजन है होटल में काम करने के। अरे हर बात पे सॉरी। पानी का गिलास रखा, थोड़ा जोर से अगर तुमने गलती से ज़्यादा टकरा गया, आवाज़ आई, तो उसके लिए सॉरी बोलो। अरे मैं तो जानते हैं अलग कर लिया होटल मैनेजमेंट। पता नहीं चलता यार ज़िंदगी कहाँ लेके जाएगी। कभी कभी सोचता हूँ क्या लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी, समझ में नहीं आता क्या करना है लाइफ में। चला इवन अभी तक मेरा विजन क्लियर नहीं है भाई, क्या करना है। चला क्या क्या नहीं मैंने करा, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत था मैंने जो करा। अभी फिलहाल मैं पटना में हूँ और यहाँ पे खा रहा हूँ और सो रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। अब फॉरेनर फ्रेंचाइजी में जॉब करते हैं ना, तो इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। फॉरेनर वाले धक्के मार के निकाल दें अगर जिसकी गलती हो। लेकिन इंडियन में क्या है, इंडियन फ्रेंचाइजी में आप जॉब कर रहे हैं तो वो बहन के लौड़े तुम्हें धक्के मारेंगे, ना कि उस कस्टमर को जिसने गलती करी है। साला यहाँ इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, पैसों की वैल्यू है। पैसा ही सब कुछ है। अब पैसे नहीं कमाते आप कुछ नहीं है। ये मैटर नहीं करता कि आप पैसा कहाँ से लाते हैं, ये ज़रूरी है आप कमाते कितना। पैसा मैटर नहीं करता आप कहाँ से लाते हैं, किस वे में ला रहे हैं। बस दिखना चाहिए सामने कि आप पैसा है, आपके पास है, आप कमा रहे हो। और जब आप पैसे कमाने लगते हो ना, आप कोई भी वे में पैसा कमाओ, सही काम करके या गलत काम करके, पता नहीं ये गलत और सही कौन डिसाइड करता है, जो ये काम गलत है ये काम सही है, आई डोंट नो। हर किसी को अपने तरीके से जीने की आज़ादी है, फिर भी गलत और सही ये कहाँ से आया पता नहीं ये चीज़ें। जॉब किसी भी इंडस्ट्री में आप तभी कर पाओगे जब आपको चाटना आना चाहिए। मैंने देखा ना होटल में यार, अगर आपको चाटना नहीं आता है अपने सीनियर्स का, तो आपको नहीं टिकने दिया जाएगा वहाँ पर। आप पूरे चटोरे हो तो आपकी प्रमोशन भी टाइम टाइम पे मिलेगी भाई। अगर आप नहीं हो उस टाइप से, अगर जॉब करते हो, तो आपकी प्रमोशन कभी नहीं होगी। मतलब आपको प्रमोशन दिया भी जाएगा तो धीरे 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 धीरे, आप जो डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिलेगा कभी भी। लेकिन आप चाटने वाले हो, डिजर्व नहीं करते हो, तो भी बहन के लौड़े प्रमोशन देंगे क्योंकि आप उनकी चाटते हो। साला गुस्सा आता है मुझे ऐसे जॉब पर। आपके टैलेंट की कोई कदर नहीं, आप कितना चाटते हो, जिसकी कदर है ज़्यादा। आप चाटोगे ऊपर जाओगे, प्रमोशन होगा, पैसा बढ़ेगा। पता नहीं यार क्या क्या करना पड़ता है लाइफ में। तो ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी यार, कभी समझ में नहीं आता। साला जिस उम्र में लोगों को शादी करके सेटल होना चाहिए, अपने फैमिली का ध्यान रखना चाहिए, साला फैमिली अभी तक हम लोग का ध्यान कर रही है यार। कुछ फैमिली को लग रहा है कुछ करेगा अच्छा, साला यहाँ ज़िंदगी के एल लगे हुए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। साला जॉब में मन नहीं लगता, जैसे तैसे बस ज़िंदगी कटी जा रही है। सोच रहा हूँ कुछ स्टार्टअप करने का, कुछ आइडियाज आए हैं, देखता हूँ। लेकिन फिर एंड ऑफ डे बात पैसे पे आ जाती है, पैसा नहीं तो फिर स्टार्टअप कहाँ से करोगे। आप भी कुछ सोचो। एक बात मैं कहूँगा लास्ट में कि आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो या होटल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, तो इससे बड़ा चूतियापा मैंने आज तक नहीं देखा भाई। लोग इस तरह से कैसे काम कर लेते हैं। मैंने 5.5 महीने यूएई में काम कर लिया, ज़्यादा दिन मैं यूएई में काम नहीं करा है, लेकिन 5.5 महीने में मैंने जो है वहाँ देखा ना यार। चला अगर एक डिश छूट जाए गलती से, एक रोटी उसका लेट हो जाना पहुँचने में, तो वो तुम्हारी बचा देगा। मतलब उसने अगर उसको क्या कहना तुम बताया है कि रोटी आ रही है, वो 15 बार भाई वो बंदा तुमसे पूछेगा रोटी आई रोटी आई। बहन के लौड़े बनेगी तब ना आएगी। मतलब जैसे उसने बोला उसके यहाँ रोटी होनी चाहिए, मतलब मुँह से निकला भाई हाँ आगे गिर गया भाई, आसमान से गिरा रोटी,
वो ठंडा वाला नहीं चाहिए, गर्म चाहिए वो भी। पहले से आप बना के नहीं रख सकते, वो बहन कलवाड़ी जब ऑर्डर करेंगे तब बनाओगे, उससे पहले नहीं बनाओगे। ये प्रोफेशन ही नहीं है यार काम करने वाला यार। इससे ज़्यादा चाटुकारिता और कहीं नहीं, जितनी चाटनी पड़ती है ना यार इस इंडस्ट्री में, पूछो मत। इतनी चाटने के बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं होता इस इंडस्ट्री में। लोग को सालों लग जाते हैं मैनेजर बनने में यार। इंडिया में तो ऐसी स्थिति है अपने होटल्स की, 10-15 हज़ार में लोग जॉब कर रहे हैं। 10 साल में मैनेजर बनते हैं यार, 10 साल के बाद मैनेजर बनते हैं। और मैनेजर भी बन के कौन सा बड़ा तीर मार लेते हैं, 30-35-40 हज़ार की जॉब, मतलब इतनी की सैलरी होती है उनकी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम 10 साल 10,000 रुपये में मराओगे ना, 10,000, 12,000, 15,000, तब तुम्हें क्या कहते हैं 40,000 मिलेंगे एक पोस्ट पाने के लिए। हो सकता है तुम जल्दी बन जाओ, ज़्यादा चाटते हो तो। ये सीन है इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में बात नहीं, हर इंडस्ट्री में ऐसा सीन है यार। जो जो डिजर्व करता है ना, उसको वो स्थान नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए इस इंडस्ट्री में। जो नहीं कर रहा है यार, जो जितना चाहता है उतनी ज़्यादा। मेरे मन में जो था मैंने बोल दिया। आप अपनी बताओ, आप किस इंडस्ट्री से हो, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? शायद मेरा भी कोई विजन क्लियर हो जाए आपके कमेंट्स देखकर। धन्यवाद। जय हिंद।